बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मौजूद काश्तकार भाइयों, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली। आज का हमारा नहायत अहम मौजू है कि गंदम की पैदावार किस तरह बढ़ाई जा सके। तो आज इस मौजू पे हम तफसीलन बात करेंगे कि हम गंदम की पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं, कौन कौन सी बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनका ख्याल रख सकते हैं। तो ये तमाम चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ़सलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो गंदम की पैदावार में कैसे इजाफ़ा किया जाए, ये हर किसान की ख्वाहिश होती है कि वो जो भी फसल पर अखराजात करे खादों के, पानी के, तो उन अखराजात की बदौलत उसे नफ़ा भी मिले। तो चाहे वो गंदम काश्त करें, मकई काश्त करें, तो उस हवाले से हर काश्तकार भाई यही चाहता है कि उसके जो अखराजात हैं उसकी निस्बत उसे मुनाफा भी मिले, अच्छा आमदन भी मिले। तो गंदम का शुमार पाकिस्तान की अहम ग़िज़ाई फसलात में होता है। आबादी के इजाफ़े के साथ साथ इसकी मांग में भी इजाफ़ा हो रहा है, जो वक्त की भी ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि गंदम की पैदावार में कौन सी बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो उस हवाले से तफसीलन बात करेंगे। हम जो भी फसल काश्त कर रहे हैं तो उसको मुनाफा बख्श कामयाब बनाने के लिए चंद ज़रूरी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हम जो भी फसल काश्त कर रहे हैं तो उसके लिए ज़मीन की तैयारी से लेकर कटाई के आखिरी मरहले तक उस फसल की निगहदाश्त इंतहाई अहम है। तो सबसे पहले मरले की बात कर लेते हैं कि हमने फसल से की काश्त से पहले कौन से मरले का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ज़मीन की तैयारी सबसे नहायत अहम मरला होता है। जो भी काश्तकार ज़मीन की तैयारी कर रहे हों तो सबसे पहले अपनी ज़मीन का तज़किया लाजमी करवाएं, ताकि उस तज़किए को मद्देनज़र रखते हुए हम खादों का मतवाज़न इस्तेमाल कर सकें। अगर हम तज़किए के बगैर खादों का गैर मतवाज़न इस्तेमाल करेंगे तो पैदावार में भी कमी के इम्कान बढ़ जाते हैं, यानी पैदावार में कमी का बायस बनता है। जब भी किसी फसल से पैदावार हासिल करने की बात की जाती है तो नामियाती मादे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे मुनाफा बख्श पैदावार भी ली जा सकती है। जिस ज़मीन में नामियाती मादा की मकदार तकरीबन 4 से 5% पाई जाती है वो अच्छी ज़मीन तस्वर की जाती है, उस ज़मीन से अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तो नामियाती मादा को बढ़ाने के लिए चंद चीज़ें की जाती हैं, यानी जो गोबर की गली सड़ी खादें हैं नामियाती मादों में काफ़ी हद तक इजाफ़ा कर देती हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन की तैयारी से पहले गोबर की गली सड़ी खादों की तकरीबन 3 से 4 ट्रालियाँ 1 एकड़ में लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा पैदावार को यकीनी बनाया जा सके। और जब हम ज़मीन की तैयारी के हवाले से बात करते हैं तो गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ गंदम काश्त करें तो उस ज़मीन को हमवार होना ज़रूरी है, यानी उस ज़मीन को हमवार किया जाए। और वरियाल खेतों में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हल लाजमी चलाएँ, और जहाँ ज़मीन ना हमवार हो वहाँ लैंड लेज़र लेवल के ज़रिए या करा की मदद से ज़मीन को हमवार कर लें। जब गंदम की काश्त की बात की जाती है तो सबसे पहले ज़मीन की मौज़ून पीएच तकरीबन 7 से 7.5 मुनासिब है, और ज़मीनें अगर कलराठी हों तो वहाँ जिप्सम के इस्तेमाल के ज़रिए उस ज़मीन के कलर को ख़त्म किया जा सकता है। अब गंदम की काश्त के लिए नहायत अहम और मोहतात मरला गंदम की काश्त के लिए इसकी मुख्तलिफ़ वैरायटियों या इकसाम का इंतखाब है या चुनाव है। गंदम की काश्त से हट के भी जो कोई भी फसल लगा रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप उसकी अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी इकसाम का इंतखाब किया जाए जो मंजूरशुदा वैरायटियाँ हों और बीमारी से पाक हों। गंदम की पैदावार का असूल का मरला यहीं मुकम्मल नहीं होता। जब किसी भी अच्छी और मंजूरशुदा इकसाम का इंतखाब कर लें, चुनाव कर लें, तो गंदम की काश्त से पहले उस बीज को किसी अच्छे फफूंदीकश ज़हर से ट्रीटमेंट करके काश्त करें, ताकि बीज के शरह उगाव को बढ़ाया जा सके और अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। और गंदम के बीज को जहर लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप शॉपर या ड्रम के ज़रिए उसको जहर लगाएं। जहर लगाने के मुतल्लिक़ तमाम मालूमात आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। बीज को जहर लगाने के बाद बर वक्त काश्त कर लें, ताकि अच्छी पैदावार का हसूल मुमकिन हो सके और अच्छा उगाव हासिल किया जा सके। उसके बाद गंदम की काश्त के लिए रौनी का मरला आता है। रौनी करने से पहले ज़मीन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, ताकि कम पानी से ज़्यादा अराज़ी पर यानी ज़्यादा रकबे पर उसकी रौनी मुमकिन हो सके। रौनी करने के बाद तकरीबन 8 से 10 दिन तक उस ज़मीन को ना छेड़ा जाए, यानी वहाँ पर कोई सरगर्मी ना की जाए। और इस दौरान जो भी जड़ी बूटियों के बीज उग जाएंगे बाद बुवाई के लिए हल चलाकर उस जड़ी बूटियों को तलफ कर दिया जाएगा, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हमने गंदम की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी के हवाले से भी बात कर ली, गंदम की मुख्तलिफ़ वैरायटियों के चुनाव के हवाले से भी बात कर ली, इसके अलावा खादों के और ज़मीन के तजिए के हवाले से भी बात कर ली। अब बात आती है कि जो गंदम की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं जो पैदावार को कम करने का बायस बनती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हो सकती हैं। वो बीमारियाँ जिसमें करनाल बंट, गंदम का झुलसाव, कंगियारी और अखेड़ा वगैरह, ये मुख्तलिफ़ बीमारियाँ गंदम की पैदावार को कम करती हैं, और गंदम की ये बीमारियाँ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं।
अब बात आती है कि हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, इन बीमारियों से बचने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बीज को काश्त करने से पहले किसी भी अच्छे फफूंदी के ज़हर से बीज को ज़हर लगा लें। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ ज़हरें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टेबुकोनाज़ोल है, इमिडाक्लोप्रिड है या थायोफेनेट मिथाइल है। ये मुख्तलिफ़ जो फफूंदी के ज़हरें हैं इस्तेमाल की जा सकती हैं और इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि ये जो ज़हरें हैं बाइस आप 4 मिलीलीटर फ़ी किलोग्राम गंदम के बीज को जहर लगाकर ट्रीटमेंट कर लें और जैसे ही आप इसकी ट्रीटमेंट कर लें तो फ़ौरन बाद इसको काश कर लें, ताकि इन ज़हरों का जो असर है वो ज़ायल ना हो और आपको बर वक्त अच्छा उगाव मिल जाए, अच्छी पैदावार मिल जाए। तो ये थी चंद बुनियादी चीज़ें कि हम गंदम की किस तरह अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, किस तरह ज़्यादा पैदावार का हसूल मुमकिन किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि हमारी ये चंद मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे जो भी काश्तकार हैं इन मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए अच्छा मुनाफा कमा सकें, अच्छी पैदावार ले सकें। और इस तरह की नई मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को लाज़िम सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और इसी के साथ अपने मेज़बान सदाकत अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।